सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जयशंकर प्रसाद कवि की प्रभो कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। छायावादी काव्य सौंदर्य और प्रेम का काव्य है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, कामायनी आदि। कानन कुसुम, ये जो आपकी प्रभो कविता है, ये जयशंकर प्रसाद के कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि छायावादी काव्य सौंदर्य और प्रेम का काव्य है। यहाँ भी इस कविता के अंदर हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य का दर्शन किया है। यह काव्य हर कहीं सुंदर की तलाश करता है। वह सुंदर जो शिवत्व से युक्त है, कल्याणकारी है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल, विमल अर्थात मल से रहित। तो मल से रहित यानी कैसा है? उज्जवल। इंदु यानी चंद्रमा। विमल इंदु की विशाल किरणें। किरणें कैसी है? इंदु की, चंद्रमा की विशाल किरणें, जो कैसी है? मलिनता से रहित अर्थात शुभ्र है, उज्जवल है। प्रकाश तेरा बता रही है कि हे परमात्मा, वह क्या कर रही है? वह शुभ्र उज्जवल किरणें जो संपूर्ण आकाश में फैली हुई है अपनी विशालता में, वह तेरी उज्ज्वलता, तेरी दिव्यता, तेरी अलौकिकता के प्रकाश को बता रही है। अर्थात परमात्मा कैसा है? विशाल है, अलौकिक है, दिव्य है, उज्जवल है, जो निर्विकार है, जिसमें मलिनता का लेश मात्र भी नहीं है। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि, अनादि यानी जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। अनादि तेरी अनंत माया। हे परमात्मा, तेरी जो माया है, तेरी जो लीला है, वह कैसी है? अनंत है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। अर्थात परमात्मा कैसा है? असीम है। उसकी शक्ति, उसकी व्यापकता कैसी है बच्चों? असीम। जगत को लीला दिखा रही है और तेरी वही माया, तेरी वही शक्ति जगत को, इस संपूर्ण चराचर जगत को अपनी लीला दिखा रही है। भाव यह है कि यह जो संपूर्ण चराचर जगत है, ये किसका प्रतिरूप है बच्चों? उस परमात्मा का। अर्थात कवि संपूर्ण प्रकृति जगत में उसी परमात्मा के दर्शन कर रहा है। जो परमात्मा कैसा है? दिव्य है, व्यापक है। उसके व्यापक सौंदर्य का दर्शन वो संपूर्ण प्रकृति में करता है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर। अब कवि उस परमात्मा के गुणों का वर्णन करता हुआ कहता है कि प्रसार तेरी दया का, कि वह परमात्मा कैसा है? दयालु है। उसकी दया कैसी है कि यदि आपको उसका प्रसार देखना हो तो, तेरी यानी उस परमात्मा की दया का प्रसार यदि आपको देखना हो कि वह कितना दयालु है, ये देखना है तो देखें सागर। यदि आपको ये देखना है तो क्या देखें आप? सागर को देखें। यानी परमात्मा की दया कैसी है? सागर के समान है। सागर के समान, जिस प्रकार सागर का और छोर दिखाई नहीं देता, उसी तरह परमात्मा की दया भी कैसी है? अनंत है। उसका कोई और छोर नहीं है, वो दया का सागर है। तेरी प्रशांत का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। तेरी प्रशंसा का, कि वह जो परमात्मा है
उसकी प्रशंसा यानी उसकी सर्वश्रेष्ठता कि वह परमात्मा कितना श्रेष्ठ है, उसका जो राग है वह कौन गा रही है? सागर में उठने वाली तरंग मालाएं। सागर में जो तरंगें उठती हैं उन तरंगों से जो ध्वनि हो रही है तो ऐसा लगता है मानो जैसे वो तरंग मालाएं उस परमात्मा की दया का, उस परमात्मा की दिव्यता, उसके अलौकिक गुणों की सर्वश्रेष्ठता की प्रशंसा का राग गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित यानी तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी मुस्कुराहट यदि जिसे निरखनी हो, जिसे देखनी हो, वो देख सकता है चंद्रिका को। तो उसे क्या देखना चाहिए? चंद्रिका को, चंद्रमा की चांदनी को देख लेना चाहिए। अर्थात तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी है? चंद्रमा की चांदनी के समान शुभ्र और उज्जवल है। जिस प्रकार चंद्रिका रात्रि के अंधकार को चीरने की सामर्थ्य रखती है, उसी प्रकार परमात्मा की वो मधुर मुस्कुराहट भी इतनी शुभ्र और उज्जवल है जो पल भर में ही हमारे हृदय से निराशा को दूर कर देती है और आशा का शुभ्र उज्जवल प्रकाश हमारे भीतर भरती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है और तुम जब हंसते हो तो ऐसा लगता है मानो जैसे नदियाँ निनाद यानी आवाज़, कलकल आवाज़ करती जा रही है। यानी नदियों की जो कलकल ध्वनि है उसमें तुम्हारी हंसने की आवाज़ प्रतिध्वनित होती हुई सुनाई पड़ती है। यानी नदियों की कलकल ध्वनि क्या है? परमात्मा के हंसने की आवाज़ है। इसलिए प्रकृति के संपूर्ण व्यापार में कवि परमात्मा की अनुभूति करता है, उसके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहा है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गणों की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल मंदिर, ये विशाल मंदिर कौन सा है? संसार रूपी विशाल मंदिर की यामिनी यानी बच्चों रात्रि, कि संसार रूपी विशाल मंदिर की यात्री में, यामिनी यानी रात्रि में, जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे दीपमाला को जलता हुआ देखना हो, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो आकाश में जितने भी तारे जगमगा रहे हैं वो तारे मानो उन दीपमालाओं से निकलने वाली ज्योति का अनूठा पता हमको बता रही है। यानी जो संपूर्ण तारे हैं वो संसार रूपी विशाल मंदिर को जगमग करने के लिए, प्रकाशमान बनाने के लिए अपनी ज्योति फैला रहे हैं। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली। हे प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि तुम ही हो जो संपूर्ण संसार में प्रेम का प्रकाश फैला रहे हो। अर्थात संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम है वहीं पर तुम्हारा ही प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, कि तुम कैसे हो? प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली अर्थात सूर्य। जिस प्रकार कमलिनी सूर्य को देख करके विकसित होती है, खिल उठती है, उसी प्रकार प्रकृति को, उसी प्रकार संसार को विकसित करने वाले कौन हो? तुम ही हो। जिस प्रकार सूर्य उग करके पद्मिनी कमलिनी को खिला देता है, उसी प्रकार संसार को भी नई आशा, नई उमंग भर देने वाले तुम ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, इस संसार रूपी उपवन के तुम ही माली हो, तुम ही उसका पोषण करने वाले रक्षक हो। धरा बराबर बता रही है, ये कौन बता रहा है हमको? इस संसार की धरती, ये धरा हमको बार बार यही बता रही है कि वह परमात्मा ही हमारा पालक, पोषक और रक्षक है, वही हमारा विकास करने वाला है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो
तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कि हे दयानिधि, हे दया के सागर, यदि तेरी दया, तेरी कृपा हम पर हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो सारी मनोकामनाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। सभी पुकार पुकार करके यही कह रहे हैं, यही तो आशा दिला रही है। तेरी वह दया दृष्टि ही है जो हमारे मन में यह आशा जगाती है कि हमारी मनोकामनाएं तुम्हारी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। इस प्रकार बच्चों, ये कविता आपकी पूर्ण हुई। हमने देखा कि संपूर्ण प्रकृति में कवि ने ईश्वर के दर्शन किए हैं। कवि ईश्वर की स्तुति कर रहा है, उसकी सर्वव्यापकता, उसके सौंदर्य, उसकी शक्तिमता का उल्लेख संपूर्ण कविता में प्रकृति के उपादानों के माध्यम से कवि ने किया है।